ओके गाइस, सो रिएक्ट नेटिव सीखने की सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉप्स क्या होता है रिएक्ट नेटिव में। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हम सीख रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन बनाना रिएक्ट नेटिव की मदद से। अगर आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक भी आता है तब भी इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हो। रिएक्ट जेएस का अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो फिर इस प्लेलिस्ट में आपको और ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। बट अगर रिएक्ट जेएस नहीं भी आता है तब भी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे हर चीज़ को एकदम जीरो से लपेट रखा है। इससे पहले 6 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं और हर चीज़ यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि एकदम जीरो से है। अगर आप एकदम बिगनर्स हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने में। बस रहते आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक आना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ कि रिएक्ट जेएस का आना जरूरी नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तब भी आप इस प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, बिल्कुल। तो आज के इस लेक्चर नंबर 7 में हम समझने वाले हैं प्रॉप्स क्या चीज़ होता है। देखो बेसिकली प्रॉप्स का अगर डेफिनेशन अगर आप पढ़ने जाओगे तो हो सकता है लाइक फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हो इसको डेफिनेशन तो आपको थोड़ा सा बोरिंग फील हो, और मैं आपको बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि बोर कराऊँ। तो ये डेफिनेशन आप बाद में पढ़ लेना। आपको मैं पहले समझा देता हूँ, देन यहाँ पे पढ़ने आओगे तो चीज़ें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली ट्राई करता हूँ समझाने का कि प्रॉप्स क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनोगे, हाँ, अच्छे तरीके से। सीन क्या है ना कि एक केस है, ऐसे समझो एक केस है, एक सिचुएशन है, ओके, या फिर एक टास्क है, जो भी बोलो आप। स्टोरी ये है कि आपके पास एक कंपोनेंट है। अब ये रूट कंपोनेंट भी हो सकता है, अभी के लिए मान के चलो app.js, या कोई भी एक कंपोनेंट है, या फिर हेडर कंपोनेंट, या कोई भी एक कंपोनेंट। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी मैं कंपोनेंट बोलूँ आपको ये समझना है एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। ठीक है, बेसिकली जो एक UI रेंडर कर रहा होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब वो एक छोटा सा टुकड़ा भी हो सकता है, पूरा पूरा स्क्रीन भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सपोज मान लो एक कंपोनेंट है। मैंने बोला इसका कंपोनेंट 1, ये क्या है कंपोनेंट 1। कंपोनेंट 1 के अंदर में आप एक कंपोनेंट यूज़ किया। तो सपोज मान लो कि ये कंपोनेंट आपने कहीं और बनाया है, कंपोनेंट 2। ध्यान से सुनोगे, ठीक है। ये कंपोनेंट 2 को आपने कंपोनेंट 1 के अंदर में रखा हुआ है। पूरी बात को बढ़िया से समझोगे। हाँ बिल्कुल, आपने करा था ना कि app.js, और फिर app.js के अंदर आपने हेडर कंपोनेंट बाहर में बनाया था और फिर उसको आपने यहाँ पे एक लाइन का कोड लिख करके इसको यहाँ पे रख दिया था। तो मैंने कहा कि आपके पास एक कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 आपने बनाया है और उसको प्लेस किया हुआ है ये कंपोनेंट 1 के अंदर। ठीक है, ये बात आप समझोगे। तो इस केस में ऐसे मान के चलो कि ये जो आपका कंपोनेंट 2 है यहाँ पे आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो केस है यहाँ पे कंपोनेंट 1 जो है, कंपोनेंट 1 जो है वो पेरेंट कंपोनेंट कहलाएगा, और फिर कंपोनेंट 2 जो है वो चाइल्ड कंपोनेंट कहलाएगा। अब हो सकता है ऐसा कि आपके पास एक और कंपोनेंट हो, हाँ बिल्कुल, और इसका नाम है कंपोनेंट 3। ऐसा हो सकता है, बात को समझोगे। ये कंपोनेंट 3 को आपने कंपोनेंट 2 के अंदर रखा, हाँ, तो ये कंपोनेंट 3, और फिर ये पूरे ही कंपोनेंट 2 को जब आपने इसके अंदर रख दिया तो पता होना चाहिए कि कंपोनेंट 3 भी यहाँ पे है। तो इस केस में कंपोनेंट 1, देखो ध्यान से, कंपोनेंट 1 पेरेंट है, उसका चाइल्ड है कंपोनेंट 2, और फिर उसका भी चाइल्ड है कंपोनेंट 3। बातें समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बढ़िया से देख लो। ठीक है, ये रिलेशन ऐसे बना है। ये एक केस हो गया। मैं दूसरा केस समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये आपका कंपोनेंट 1 था, राइट। ये आपने दो कंपोनेंट बनाया, एक कंपोनेंट 2, एक कंपोनेंट 3। ठीक है, अभी कुछ हो सकता है, कोई सेक्शन हो सकता है, सपोज मान लो हेडर है, ये कैटेगरी स्लाइडर है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, हाँ बात को समझोगे। ये कंपोनेंट 1 मेरा लाइक रूट कंपोनेंट या मेन कंपोनेंट हो सकता है, इसके अंदर मैंने कंपोनेंट 2 डाला हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट 2, फिर इसके अंदर मैंने कंपोनेंट 3 डाला हुआ है। थोड़ी बात को ध्यान से समझोगे। ऐसा नहीं कंपोनेंट 3 को मैंने कंपोनेंट 2 के अंदर डाल के कंपोनेंट 2 नहीं डाला है, कंपोनेंट 2 को अलग से डाला है, कंपोनेंट 3 को अलग से डाला है। ठीक है, बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा, हाँ इस केस में क्या होगा, यहाँ पे केस अलग है कि जो कंपोनेंट 1 है इसके बेसिकली दो चाइल्ड कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 2, एक कंपोनेंट 3। आई होप यू गॉट इट कि पेरेंट चाइल्ड का कैसे रिलेशन बन रहा है। पहले ये क्लियर है, अब बढ़िया से देख लो अच्छे से। ठीक है, मजा आया होगा। अब हमें क्या करना है, एकदम ध्यान से सुनोगे। ठीक है, हमारा रिक्वायरमेंट अभी ये कि हमें पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास करना है। हाँ, कोई डेटा होगा जो कि पेरेंट से चाइल्ड को पास करना है। मैंने ये नहीं कहा कि चाइल्ड से पेरेंट को, बिल्कुल नहीं, पेरेंट से चाइल्ड को पास करना है। ठीक है, फ्लो देख लो। हाँ बिल्कुल, आपको समझ में आ रहा होगा। पेरेंट से चाइल्ड को, जैसे कंपोनेंट 1 से हम चाहें तो कंपोनेंट 2 में, कंपोनेंट 3 में डेटा पास कर सकते हैं। कंपोनेंट 3 के अंदर में कंपोनेंट 4, कंपोनेंट 5 है तो हम इन दोनों में पास कर सकते हैं। कंपोनेंट 5 के अंदर में कंपोनेंट 6 है तो कंपोनेंट 5 से हम कंपोनेंट 6 को पास कर सकते हैं।
समझ गए मैं क्या बोला? तो इस फ्लो में अगर हमें कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 6 को पास करना है तो पहले कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 3 को पास करना पड़ेगा, फिर कंपोनेंट 3 से कंपोनेंट 5 को पास करना पड़ेगा, फिर वही डेटा कंपोनेंट 5 से कंपोनेंट 6 को पास करना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड प्रॉप्स ड्रिलिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। बट मैंने कहा कि प्रॉप्स क्या चीज होता है, तो मैंने कहा ध्यान से सुनोगे, पेरेंट से चाइल्ड को हमें डेटा जो पास करना है, जैसे कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 3 को पास करना है एंड कंपोनेंट 3 से कंपोनेंट 5 को पास करना है, कंपोनेंट 5 से कंपोनेंट 6 को पास करना है। तो ये जो पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास किया जा रहा है ना, वो जिस चीज से पास किया जाएगा, जिस चीज की मदद से पास किया जा रहा है, उसी चीज को हम बोलते हैं प्रॉप्स। सो व्हाट इज प्रॉप्स? प्रॉप्स एक ऐसा चीज है जिसके मदद से हम पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास कर सकते हैं। समझ गए? तो एक प्रॉप्स की मदद से हम कंपोनेंट 1 से कंपोनेंट 3 को डेटा पास करेंगे, फिर कंपोनेंट 3 से कंपोनेंट 5 में डेटा पास करना है तो प्रॉप्स की मदद से करेंगे, फिर कंपोनेंट 5 से कंपोनेंट 6 से डेटा पास करना है तो प्रॉप्स की मदद से करेंगे। एंड यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू ही डेटा 1 से 3 में जा रहा है, 3 से 5 जा रहा है, 5 से 6 जा रहा है, इसलिए इसको प्रॉप्स ड्रिलिंग बोल रहे हैं पूरा पूरा। अगर मल्टीपल ऐसे कुछ होगा तो ठीक है, बिल्कुल। तो प्रॉप्स एक टेक्निक है जिसके मदद से हम पेरेंट से चाइल्ड को डेटा पास कर सकते हैं। दैट्स इट। कैसे करते हैं, चलो इस चीज़ को हम इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सिंपल एग्जांपल लूंगा और उसके बाद मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करते जाऊंगा। ठीक है, अभी बहुत ही सिंपल मैं रख रहा हूँ, एकदम ध्यान से सुनोगे। ये हमारा कंपोनेंट 1 होगा और एक हमारे पास कंपोनेंट 2 होगा। ठीक है, और मैं कायदे से इसको बोल रहा हूँ ये ऐप कंपोनेंट है, चलो ठीक है। और मैं एक कंपोनेंट और बनाऊंगा, सपोज मान लो कि इसको मैं क्या ही नाम दे दूँ यार, कुछ भी नाम मैं इसको दे देता हूँ। सपोज मान लो मैंने इसका नाम दे दिया डेमो 1। ठीक है, ये ऐप और ये कंपोनेंट का नाम है डेमो 1। तो ऐप से मैं डेमो 1 को डेटा पास करूंगा अभी। ठीक है, ऐप कंपोनेंट से मैं डेमो 1 कंपोनेंट को डेटा पास करूंगा। ठीक है, पहले ये काम करने हम सीखते हैं। तो यहाँ पे ये पेरेंट होगा और ये क्या होगा, चाइल्ड। तो एक बात कंफर्म है कि ये जो ऐप कंपोनेंट है जो कि कंपोनेंट 1 है, इसके अंदर ये होना चाहिए डेमो 1। ठीक है, जो कि कंपोनेंट 2 है, राइट। ये डेमो 1 कंपोनेंट, डेमो 1 कंपोनेंट का नाम है ना। और ये कंपोनेंट 1 कंपोनेंट 2 ऐसे काउंटिंग करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये कंपोनेंट इसके अंदर होना चाहिए, तभी तो ये पेरेंट और ये चाइल्ड है। ये रहा पेरेंट और ये इसका चाइल्ड। ठीक है, उसके अंदर नहीं होगा तो फिर ये चाइल्ड थोड़ी ना कहलाएगा, बिल्कुल। तो पहले ये कंपोनेंट ना 2 क्रिएट कर लेते हैं फटाफट से। ओके, हाँ जी बिल्कुल, पहले ये कंपोनेंट जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं गया और आप देख सकते हो ये ऐप कंपोनेंट है जो पिछला हम चीज़ें ये कर रहे थे। ठीक है, ये सब पिछले क्लास तक हमने करा हुआ था। तो मैं अभी काम करता हूँ बहुत ही सिंपल। ठीक है, वेट, इन सबको मैं हटा देता हूँ, है ना। कोई स्टाइलिंग नहीं, जस्ट आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। मैं एकदम फ्रेश रखना चाहूँगा चीज़ों को, तो मैं इन सबको भी हटा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। और ये लाइन भी हटा दूँ, चलो कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों का, है ना, बिल्कुल सही। इनको भी मैं हटा देता हूँ, थोड़ा मज़ा आएगा, ध्यान से देखोगे। तो ये मेरा क्या है ना कि व्यू, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। ठीक, इसके अंदर चलो एक कंपोनेंट हेडर बना हुआ है ऐसे, मैं इसी को भी लेकर समझा देता हूँ। तो वो जो मैं अभी बोल रहा था ना, ये काम करता हूँ यार, बना ही लेता हूँ, इशू नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ, और जैसे मैंने अभी कहा था डेमो 1। ठीक है, demo1.js। मेक श्योर कि ये जो चीज़ है ना पहला कैपिटल रखो। ठीक है, गुड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एरो फंक्शन बनाऊँगा, कॉन्स्ट, और ये डेमो है ना, बिल्कुल उसी नाम से बनाना होता है आपको। और ये क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन ही होता है। कंपोनेंट क्या होता है, फंक्शन आप क्लास की मदद से बना सकते हो, बट यहाँ पे एक फंक्शन है जो कि एक यूआई रिटर्न कर रहा होगा। तो यार रिटर्न कर रहा होगा, क्या रिटर्न कर रहा होगा, तो एक व्यू, मतलब एक पूरा रैपर, एक यूआई। ठीक है, पैक करके। और ये व्यू कहाँ से आ रहा है, सो ये जो व्यू है वो आ रहा होगा आपका रिएक्ट नेटिव से। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखोगे ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक टेक्स्ट लिखा हूँ। ओके, और मैंने लिखा है यहाँ पे डेमो 1। ओके, बढ़िया से देखते रहोगे, डेमो 1 मैंने लिखा हुआ है। ओके, और फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक और टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा है सत्या। जस्ट आप थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है, मैंने सत्या लिखा है ऐसे। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी कहीं दिख नहीं रहा होगा, ऐप.js में गया है, और मैं सीधा यहाँ पे ये जो डेमो 1 है ना, हाँ, ये जो डेमो 1 कंपोनेंट जो हमने बनाया हुआ है, कहाँ गया भाई, ये रहा। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करा, सो इंपोर्ट आप नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट, और मैं यहाँ पे डेमो 1 ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, गुड।
तो यहाँ पे लाइक आप सेव कर लो भाई 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 भाई, इसको आप सेव कर लो, ठीक है। तब जा करके यहाँ पे आप लिखोगे ऐसे, तो सजेशन में आएगा अभी। एंटर मारा, ये देखो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। या मैनुअली आप ऐसे टाइप करके इंपोर्ट कर लेना। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप लाइक अभी के लिए ऐसे कर सकते हो। दोनों में फ़र्क मैं बाद में बता दूंगा कभी, ठीक है। अभी के लिए आप ऐसे ही रखो। तो ये लाइक क्या है कि ऐप कंपोनेंट के अंदर में डेमो 1 है। ये बात आपको समझ आ जाना चाहिए प्लीज़। ऐप कंपोनेंट के अंदर में क्या है, डेमो 1 है, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ एंड आप यहाँ पे देखोगे अभी चीज़ें, ओके। हाँ, ये रिफ्रेश हो रहा है सारी चीज़ें। और उसके बाद ये कह रहा है कि डेमो 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। भाई सब कुछ है, टेंशन नहीं है। मैं इसको दोबारा से लाइक सेव करता हूँ ऐसे, एंड एक मिनट, इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आकर के भी ना आर प्रेस कर सकते हो, ये रिलोड हो जाएगा, है ना, बिल्कुल से। क्योंकि एक बार हमने वो मिस्टेक करा हुआ था ना कि डेमो 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, ओके। डेमो 1 डज नॉट एग्जिस्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेमो 1, ओके। सो प्रॉब्लम कहाँ पे है, यहाँ पे है, सॉरी। सो द थिंग इज़ कि लाइक यहाँ पे हमने डेमो लिखा हुआ है, ये होना चाहिए डेमो 1। चलो भाई ठीक है, सेव करा मैंने, ठीक है। वेल बट मैंने आपको रिलोड करने भी बता दिया साथ साथ में। और क्या प्रॉब्लम आ रहा है, टेक्स्ट नहीं है इसको मिल रहा है, हाँ जी। सब प्रॉब्लम को मैं लाइव फिक्स करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो क्या करेंगे। तो एक्चुअली में यहाँ पे हमने टेक्स्ट यूज़ करा है, बट यहाँ पे टेक्स्ट हमने इंपोर्ट नहीं करा है, तो ये प्रॉब्लम तो आना ही था, ठीक है। तो मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखो ये डेमोन सत्या, ये है ना। और ये कहाँ पे जल्दी बताऊँ, ये एक्चुअली में एक ऐप कंपोनेंट के अंदर है, ये रहा। तो अभी क्या हुआ कि ऐप कंपोनेंट पेरेंट है और डेमो 1 कंपोनेंट जो है चाइल्ड है। मैं वहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, देखोगे ध्यान से। मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ, कैसे भेजूँगा, ध्यान से सुनो। देखो ये ऐप कंपोनेंट है, प्लीज़, हाँ, यहाँ से डेटा मुझे भेजना है। तो मैं ऐसा लिखा, जैसे मान लो मैंने लिखा फर्स्ट नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक सत्यवान। देख लो कैसे डेटा भेजना है। तो आप कोई भी एक नाम दे दो अपने से, एंड फिर उसका वैल्यू। सो बेसिकली ये कहलाता है प्रॉप्स, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, ये क्या कहलाता है, प्रॉप्स। तो डेमो 1 जो कंपोनेंट मैं लोड कर रहा हूँ, ऐप कंपोनेंट मतलब पेरेंट कंपोनेंट में, इसमें कंपोनेंट यहाँ पे लोड कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से मैं डेटा भेज रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा फील करो, ये ऐप डॉट जेस जिसके अंदर मैंने डेमो 1 कंपोनेंट को लोड कराया, तो लोड करते वक्त ही मैंने एक डेटा पास कर दिया है, फर्स्ट नेम सत्यवान। ये वैल्यू अब हमें रिसीव करना है, हाँ, ये वैल्यू अब हमें रिसीव करना है। कहाँ पे, ये डेमो 1 कंपोनेंट में, क्योंकि डेमो 1 कंपोनेंट में आपने पास कराया तो डेमो 1 में ही रिसीव होगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐप कंपोनेंट में डेमो 1 में आपने भेजा है, डेमो 1 में भेजा है, तो डेमो 1 में जाना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जो अभी खाली था ना, अभी यहाँ पे आप लिख दो प्रॉप्स, ऐसा कुछ भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, लेकिन प्रॉप्स ही लिखो, ठीक है, बिल्कुल। और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, ध्यान से सुनोगे, ऐसे लिखना प्रॉप्स डॉट, वो जो वहाँ पे जो की था फर्स्ट नेम, बात को समझोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनो। प्रॉप्स मल्टीपल भी आएंगे इधर से, मैं भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक जो प्रॉप्स जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, इसका जो वैल्यू होगा उसको मैं सीधा सीधा यहाँ पे बाइंड कर दे रहा हूँ, ठीक है, टेक्स्ट में प्रॉप्स डॉट फर्स्ट नेम। कभी भी जावास्क्रिप्ट का कोड लाइक लिखना है तो ये कर्ली ब्रेसेस लगा के आप लिखोगे ऐसे, ठीक है। तो सीधा वो प्रॉप्स का, ये जो प्रॉप्स है ना, इसका फर्स्ट नेम से वैल्यू उठा लेगा। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मल्टीपल आप प्रॉप्स भेजोगे ना तो मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे आएंगे, ठीक है। बट तो मैं इसको सेव करता हूँ एंड यू कैन सी लाइक यहाँ पे सत्यवान दिख गया है, एक नंबर, देख रहे हो आप। तो अब जैसे मान लो कि अपडेट जैसे आपने लाइक सत्यवान भेजा, यहाँ से कुछ और भेज दो, तो यहाँ से भेज दो अमन, मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखो वहाँ पे अमन दिख गया। मतलब अभी आपको ना थोड़ा सा बढ़िया से फील हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपको पता है कि ये ऐप कंपोनेंट है, पेरेंट कंपोनेंट, ठीक है। इसमें ही आपने लोड करा है डेमो 2 को। तो ऐप कंपोनेंट में आपने डेटा भेज दिया है एक फर्स्ट नेम की के साथ में वैल्यू सत्यवान या मंजोवी। तो यहाँ पे हम उसको रिसीव कर रहे हैं। तो प्रॉप्स नाम का जो एक चीज़ हमने लिखा है ना, उसमें सब कुछ मिलेगा। जैसे एक ही नहीं, अब मल्टीपल चीज़ें भी लाके यहाँ से भेज सकते हो। जैसे फर्स्ट नेम है, ठीक है, वेल, और मैं कुछ और भी भेज सकता हूँ, जैसे मान लो लास्ट नेम, ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला लास्ट नेम लाइक कुमार, ऐसे मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब एक्चुअली में क्या ना कि ध्यान से सुनोगे प्लीज़, ये प्रॉप्स जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे समझो। प्रॉप्स क्या है, एक ऑब्जेक्ट, और इसमें मल्टीपल की एंड वैल्यू है। तो उसमें से एक की है फर्स्ट नेम और जिसका वैल्यू होगा। आप चाहो तो लॉक करवा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे आप लॉक करवाना चाहो तो लॉक करवा सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप ऐसे लाइक कंसोल में लॉक करवा लो कि क्या क्या आ रहा है। तो कंसोल डॉट लॉग,
और मैंने कहा कि चलो मैं प्रॉप्स में लॉक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सेव करा। तो अब देखो यहाँ पे लॉक क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम अमन, लास्ट नेम कुमार। तो यहाँ से आप जितनी भी चीज़ें भेज रहे होगे ना, ये सब के सब एक ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, उसी को हम प्रॉप्स बोल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे प्रॉप्स में पूरा पूरा ऑब्जेक्ट आया है जितना भी की। अब फर्स्ट नेम की के साथ में क्या है, अमन, और लास्ट नेम की के साथ में क्या है, कुमार। तो आप यहाँ पे स्पेस लगा करके आप फिर यहाँ पे लिख सकते हो ऐसे, प्रॉप्स डॉट लास्ट नेम। ठीक है, ऐसे इसको सेव करता हूँ। तो ये देखो कुमार भी आ गया, कट। तो ये बातें समझ आ गया ना अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनोगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लुक एट हियर। ऐसा हो सकता है कि ये डेमो 1 का भी एक चाइल्ड कंपोनेंट हो, डेमो 2। आप यहाँ से भी वैल्यू भेज सकते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सेम स्टेप होगा, और अब आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, लाइक यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ डेमो 2। ठीक है, डॉट जेएस ऐसे। लाइक मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, एक शॉर्टकट से की लिखोगे पूरा पूरा वो जो बनता है ना एरो फंक्शन, वैसे बन जाएगा। बट अभी नहीं, अभी आप टाइप करो कॉन्स्ट और लाइक डेमो 2। ठीक है, ऐसे। और ये रिटर्न कर रहा होगा एक यूआई, एक व्यू, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद ये एक टेक्स्ट है यहाँ पे, और मैं यहाँ जस्ट लिखा हूँ क्या, डेमो 2। ओके, थोड़ा देखते जाओ। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ये लोड नहीं होगा कहीं पे भी, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेमो 2, नॉट लाइक दिस, एग्जैक्टली वैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, हम कहीं पे इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इट इज़ समथिंग लाइक कि, ध्यान से सुनो क्या प्लीज़, इट इज़ समथिंग लाइक कि आपने डेमो 2 बना तो दिया है, ठीक है, बट ये कहीं पे कनेक्ट नहीं करा है। तो मैं डेमो 1 के अंदर भी डाल सकता हूँ, चाहो तो मैं डायरेक्ट ऐप के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो मैं डेमो 1 के अंदर डालने जा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? कुछ नहीं करना है, डेमो 1 के अंदर जाना है। यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल देता हूँ ये जो डेमो 2 है। ठीक है, तो मैं इसको सेव करा। अब ऐसा समझो कि डेमो 1 में, हाँ, ये डेमो 1 जो कंपोनेंट है, टेक्स्ट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, सेम प्रॉब्लम आया होगा, मुझे पता है। सो यहाँ पे जाकर के अब टेक्स्ट, ओ ठीक है, सेव करा। चलो अभी थोड़ा सा समझोगे आप बढ़िया से। ऐप डॉट्स में आपने डेमो 1 को लोड करा है, अपने दो वैल्यू भेज दिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये गया डेमो 1 में, और ये प्रॉप्स में गया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो हमने क्या करा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को डिस्प्ले करवा दिया, एंड फिर डेमो 2 को लोड कर दिया। डेमो 2 में क्या है, मतलब ये पेरेंट है अभी, हाँ, डेमो 1 पेरेंट है डेमो 2 का, क्योंकि डेमो 2 इसके अंदर लोड हुआ है। अब मैं डेमो 2 को जाऊँगा, ध्यान से देखोगे, डेमो 2 में यहाँ पे डेमो 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए डेमो 2 दिख रहा है। तो फील करो जो मैं कह रहा हूँ, ये वाला पूरा पूरा जो कोड है ना, ये जो पूरा पूरा कोड है, ये एक्चुअली में इस एरिया में आ चुका है। अब फील करो, वो पूरा पूरा कोड यहाँ पे आ चुका है। फिर ये पूरा पूरा जो कोड है ना, ये पूरा कोड में वो डेमो 2 का भी कोड है। ठीक है, बिल्कुल महसूस करो। ये पूरा पूरा कोड जो है, ये पूरा पूरा कोड जो है, वो एक्चुअली में इस एरिया में आ चुका है। समझ गया मैं क्या बोला? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आपको ऐसे फील करना है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आप समझना चाहते हो कि कैसे रेंडर हो रहा है, तो मैं कह रहा हूँ, बट इतना लोड मत लो। डेमो 1 से आपने पास कर दिया, आपने पास कर दिया डेमो 1 को, आपने पास कर दिया डेटा। अब डेमो 1 के अंदर में डेमो 2 है, आप यहाँ से भी डेटा पास कर सकते हो। चाहो तो इन्हीं डेटा को पास कर सकते हो, या फिर कोई नया डेटा पास करो। सपोज मान लो कि मैं आप लिख रहा हूँ कुछ भी ऐसे। ठीक है, डेटा, मैंने डेटा लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ओके, मैंने ये लिख दिया। बस कोई सेंस नहीं बनता, बट प्लीज़ आप दिमाग मत करना, मैं कोई सेंस वाला चीज़ बता भी नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है ये ऐसा मत सोचना, मैं बस बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट की तरह समझो इसको अभी फिलहाल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा एक प्रॉप्स पास कर दिया, इसको प्रॉप्स पास करने बोल रहे हैं। तो यहाँ से प्रॉप्स मैंने पास करा, अब उसको यहाँ पे डेमो 2 में जाकर के हमें रिसीव करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो कहाँ पे रिसीव होगा, यहाँ पे, राइट। अब ऐसे समझो कि प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक की और वैल्यू होगा। कौन सा की वैल्यू होगा, तो डेटा ओके, की होगा डेटा, ओके होगा वैल्यू। और आपको लाइक डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट लगा दो ऐसे। ठीक है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे लिख दो कि प्रॉप्स डॉट डेटा। तो मैं इसको सेव करता हूँ, आप देख लो। अब देखो, प्रॉप्स डॉट डेटा, ओ सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं कराया, मैं इसको सेव करा। अब देखो यहाँ पे वो क्या रहा है ना, बिल्कुल। थोड़ा महसूस करूँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आपके लिए अभी, बट मैं एकदम सिखाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, देखो ये डेमो 2 है, डेमो 2 है, या एकदम शुरू से जाओगे, ये ऐप डॉट जैसे आपने डेमो 1 पास करा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो आ जाओ डेमो 1 में, ये रहा
प्रॉप्स में आएगा फर्स्ट नेम लास्ट नेम, लिखा डेमो 1, ये रहा डेमो 1। फिर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपने पास करा था वो यहाँ पे दिख गया। नाउ आपने डेमो 2 को लोड करा है, तो डेमो 2 एक कंपोनेंट है, ठीक है, पूरा पूरा। तो डेमो 2 पे जाओ और ओके आपने पास करा वहाँ से, तो प्रॉप्स में ओके आया है, मतलब प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक की है डेटा और वैल्यू है ओके। तो आपने क्या करा है कि डेमो 2 डिस्प्ले करवाया है, ये रहा डेमो 2 डिस्प्ले हुआ है। फिर आपने क्या करा है यहाँ पे props.data में क्या है ओके, तो ये ओके डिस्प्ले हो गया है। तो ऐसा लाइक आप डेटा भेज सकते हो। अब आपको जैसे मर्जी जिधर से आप चाहो उधर से सेंड कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। हाँ, जिधर से मर्जी आप सेंड कर सकते हो। सुनो ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि ऐप से, ध्यान से सुनो, एक कंपोनेंट है कंपोनेंट 1, एक कंपोनेंट 2। तो इसका जो कोड होगा ना, यहाँ पे ही एक आप कोई भी लाइक नेम लिख करके इक्वल टू में वैल्यू आप डाल दो, एंड इसके प्रॉप्स में यहाँ पे जाकर के आपको रिसीव करना है। मैं ये कह रहा हूँ, ये की एंड वैल्यू, ऐसे की एंड वैल्यू मल्टीपल लिख दो, जो भी लिखना है, और जहाँ पे आपको रिसीव करना है उस कंपोनेंट पे आप जाओ, यहाँ पे एंड प्रॉप्स लिख करके डॉट डॉट लगा करके आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दैट्स इट, समझ गए? बिल्कुल। अब मैं यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनोगे प्लीज़, हाँ बढ़िया से। यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बनाने जा रहा हूँ, अब बस जितना मैं कर रहा हूँ उतना देखते जाओ, ठीक है। स्टूडेंट डॉट जेएस मैंने एक कंपोनेंट बनाया, ओके गुड। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉन्स्ट लाइक स्टूडेंट, और फिर इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा देखते जाना कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मजा आएगा, बस देखते जाओ। कुछ और एग्जाम्पल देख रहे हैं, और अभी हम लाइक ऑब्जेक्ट एंड एरे पास करेंगे, मतलब एरे का वैल्यू पास करेंगे, ऐसा करेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ से लाइक रिटर्न कर रहे होंगे, हाँ बिल्कुल, यहाँ से रिटर्न कर रहे होंगे एक व्यू को, है ना, बिल्कुल, एक व्यू को रिटर्न कर रहे होंगे, कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट नाम का। और यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा देखना, ठीक है, लाइक मैंने ऐसे लिखा टेक्स्ट, हाँ बिल्कुल, और ये व्यू जो है वो इंपोर्ट नहीं हुआ है तो फिर एरर देगा, इसलिए ऐसा कर दो। अब मैं क्या लिख रहा हूँ ना कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सत्यवान, ठीक। फिर यहाँ पे मैं एक और टेक्स्ट बना रहा हूँ, थोड़ा देखोगे, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लाइक फ़ोन नंबर, ठीक है। ये मेरा फ़ोन नंबर नहीं है, ऐसा फ़ोन नंबर होता भी नहीं है, राइट, होता होगा पता नहीं, एक्सपोर्ट होता होगा बिल्कुल होता होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट, ओके, ओ सॉरी स्टूडेंट, ठीक, गुड। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एप.js में मैं जा रहा हूँ, पूरा कोड क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा रहा हूँ, तो ओके, हाँ जी। अब डेमो 2 का कोई काम नहीं है, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, बट मैंने भी रहने दिया है कचरा, ठीक है, गुड। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंपली मैं स्टूडेंट को लोड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो अभी स्टूडेंट कंपोनेंट में जो चीज़ है वो आ रहा है। स्टूडेंट कंपोनेंट में क्या ही है, बढ़िया से देखो प्लीज़, ये एग्जाम्पल देखोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट कंपोनेंट में क्या ही है, स्टूडेंट कंपोनेंट में बस ये नेम और ये दिख गया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे पास क्या है, मल्टीपल स्टूडेंट, तो थोड़ा सा और अलग अलग डेटा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोला। तो हम अलग अलग तो नहीं क्रिएट करेंगे ना कंपोनेंट, मतलब ये नेम और फ़ोन नंबर मुझे और भी लाइक डिस्प्ले करवाने हैं, सेम चीज़ मुझे 5-7 बार। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक काम करते हैं, फिर ये ऐसे स्टूडेंट एक बार और लिख देते हैं, ठीक है, बढ़िया से देखो। तो मैंने इसको सेव करा, एक और आ गया स्टूडेंट, बट डेटा अलग होना चाहिए था, डेटा अलग होना चाहिए था, बट एकदम पूरा यूआई एकदम सेम होगा, स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ सेम होगा। तो क्या करेंगे फिर इस केस में क्या करेंगे, मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर लूँ क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं स्टूडेंट पे गया यहाँ पे, और फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है, चलो कॉन्स्ट, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा ना स्टाइलिंग वाला। तो कॉन्स्ट स्टाइल्स इज इक्वल टू ये स्टाइल सेट जो है, ठीक है, स्टाइल सेट डॉट क्रिएट, ओके बिल्कुल। और यहाँ पे लाइक मैं लिख देता हूँ एस नेम, मतलब स्टूडेंट नेम, ठीक है, और कुछ नहीं, जस्ट मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, फॉन्ट साइज और 15 ऐसे, और कलर मैं कर देता हूँ लाइक रेड, हो गया। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे और बाइंड करेंगे। तो मैं आता हूँ और यहाँ पे लिखना है स्टाइल, हाँ यहाँ पे लिखना है स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल। अब आपको समझ में आएगा कि स्टाइल भी एक प्रॉप्स है, ठीक है, बिल्कुल। अब हम यहाँ पे, मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा, जस्ट वेट, थोड़ी देर में मैं आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, थोड़ा सा रुकोगे प्लीज़। हाँ, अब यहाँ पे ये ऐसा लाइक कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाएं, क्योंकि हम हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं भेज रहे हैं, ठीक है, एक पूरा का पूरा लाइक स्टाइल प्रॉप्स में ये पूरा पूरा चीज़ भेजेंगे, जावास्क्रिप्ट कुछ कोड लिखने वाला है। तो क्या क्या लिखेंगे, ये स्टाइल्स डॉट एस नेम, ठीक है, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा ना कि ये पूरा पूरा चीज़ पास हो रहा है। तो स्टाइल
प्रॉप्स में अगर आप ये पूरा चीज़ पास करते हो तो उसका स्टाइलिंग ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखो ये हो गया, चलो बहुत ही बढ़िया। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ऐप.js से मैंने 2 स्टूडेंट भेजा, दोनों में सेम नेम दिख रहे हैं और फ़ोन नंबर, मुझे ये अलग अलग करने हैं। सो मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, बढ़िया से देखते जाओगे प्लीज़। हाँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नेम, और मैं नेम लिख देता हूँ लाइक सत्यवान, और इसमें फ़ोन नंबर, फ़ोन में लिख दिया, ऐसे बढ़िया से देखोगे। हाँ, ऐसे। फिर उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आता हूँ और मैं लिखता हूँ नेम, ठीक है, इज इक्वल टू, और इस केस में मैं लिखता हूँ अमन, और फ़ोन। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। फ़ोन मैंने ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख दिया। तो क्या हो रहा है ना कि एक्चुअली में इस कंपोनेंट को लोड करते वक्त आप डेटा भेज रहे हैं, और 2 प्रॉप्स आप देख पा रहे होगे, नेम और फ़ोन, ठीक है, ये हम भेज रहे हैं। अब इसको बस क्या करना है, देखो जब ये लाइन चलेगा तो ये कंपोनेंट लोड होगा, ठीक है, बिल्कुल ये कंपोनेंट लोड होगा पूरा पूरा। तो पहला लाइन के लिए ये कंपोनेंट लोड हो रहा है, तो यहाँ पे प्रॉप्स में आएगा, ध्यान से सुनोगे, ये जो सत्यवान है ना, मैं इसको भी हटा दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट, क्योंकि वो प्रॉप्स के अंदर में आपको पता है कि नेम और फ़ोन है, प्रॉप्स डॉट फ़ोन। प्लीज़ फील करना, ओ सॉरी, प्लीज़ फील करना जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ऐप.js में जब ये पहला लाइन, मतलब पहला बार कंपोनेंट लोड हुआ है ना, स्टूडेंट कंपोनेंट, तो प्रॉप्स में वैल्यू आया होगा नेम और फ़ोन, ठीक है, और वही चीज़ को मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ। फिर मैं भी सेव नहीं कर रहा हूँ। फिर दूसरी बार जब इस कंपोनेंट को लोड करेंगे तो फिर से नेम और फ़ोन जाएगा, आपके पास वैल्यू अलग है, तो फिर ये कंपोनेंट लोड होगा पूरा पूरा, लेकिन आपकी बार नेम अलग आ रहा है, फ़ोन अलग आ रहा है, तो अलग डेटा यहाँ पे लोड होगा। मैं इसको सेव करता हूँ एंड यू कैन सी, मस्त, एक नंबर, फर्स्ट क्लास, ठीक है। तो ये बात समझ में आया होगा। अब कहानी क्या है, जरा बात को ध्यान से समझे प्लीज़, मजा आएगा। आप चाहो तो लाइक इसमें ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने कहा कि आप चाहो तो इसमें एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्स्ट डेटा 1, ठीक है, बढ़िया से देखना, कॉन्स्ट डेटा 1 एक ऑब्जेक्ट है ऐसे, जिसमें नेम की है और मैं वैल्यू भेज रहा हूँ। हाँ, मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, सपोज मान लो कि सत्या, ठीक, ऐसे। एंड फ़ोन भेज रहा हूँ, थोड़ा बढ़िया से देखते जाओ, फ़ोन भेज रहा हूँ लाइक इस तरीके से, ये डेटा 1 है। कंट्रोल सी करता हूँ, मज़ा आएगा, देखोगे, कंट्रोल भी करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेटा 2, ठीक, डेटा 2, और सत्य की जगह पे मैं लाइक कर दे रहा हूँ अमन, और यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल। नाउ मैं क्या बोल रहा, इसको हटाओ, ठीक, और यहाँ पे कुछ भी मैं लिख देता हूँ, सपोज मान लेता हूँ डेटा, और डेटा को मैं बाइंड कर दिया डेटा 1 से। हाँ जी, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, देखो ऐसे कर सकते हो आप, ये बाइंड करा आपने, क्योंकि आपने डायरेक्ट हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं, आप यहाँ से उठा रहे हो, तो कभी भी लाइक ऐसे वेरिएबल्स उठाने तो आपको ऐसे बाइंड करने हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो डेटा प्रॉप्स के साथ में मैं डेटा 1 भेज रहा हूँ। नाउ डेटा प्रॉप्स से तब भेजना है, ठीक है, इधर भी डेटा प्रॉप्स के साथ में, और इसके लिए मैं भेज रहा हूँ, हाँ इसके लिए मैं भेज रहा हूँ डेटा 2। थोड़ा सा फील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो क्या ना कि डेटा 2, ओके, थोड़ा सा फील करना, डेटा प्रॉप्स के साथ में डेटा 1 भेज रहे हो, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, और फिर डेटा प्रॉप्स के साथ में डेटा 2 भेज रहे हो, मतलब ये पूरा ऑब्जेक्ट भेज रहे हो, ठीक है। तो जब यहाँ पे आएगा ना स्टूडेंट डॉट एस में, तो एक्चुअली में प्रॉप्स डॉट डेटा आएगा, एंड प्रॉप्स डॉट डेटा में, सुनोगे ध्यान से, प्रॉप्स डॉट डेटा में एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। नहीं समझ में आ रहा है आपको, थोड़ा फील करवाता हूँ मैं, बढ़िया से देखोगे प्लीज़, हाँ बढ़िया से देखोगे। मैंने कहा कि ये जो प्रॉप्स को अगर आप लॉक करोगे ना, तो आपको मल्टीपल की एन वैल्यू मिलेंगे, मैंने आपको बताया था, उसी में से एक की डेटा के साथ में भेजा रहा है, तो अब डेटा के साथ में वैल्यू नहीं बल्कि एक पूरा पूरा ऑब्जेक्ट है, समझ गए। यहाँ पे क्या है, नेम, और फिर यहाँ पे क्या है, फ़ोन, समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है बातें। मैं थोड़ा सा लॉक करवा के पहले दिखा देता हूँ, एंड ये तो एरर देगा ही, ठीक है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं जस्ट ऐसे हार्ड कोड लिख रहा हूँ, सत्या, वैल्यू नहीं उठा रहा हूँ वहाँ से, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सपोज मान लो अमन, लेकिन मैं लॉक करवा के दिखा रहा हूँ आपको प्रॉप्स में कैसे वैल्यू आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं लिखा प्रॉप्स, ओके, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे बढ़िया से, अब बढ़िया से देख पा रहे होगे, ठीक है, ये बढ़िया सब देखो, राइट, हाँ जी, नेम और फ़ोन के साथ में लेके ऐसे वैल्यू आ रहा है, गुड, वेरी गुड। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सत्या में यहाँ पे जाकर के मैं ऐसा लाइक चेंज करूँगा चीज़ों को, प्लीज अब ध्यान से देखना, प्रॉप्स डॉट डेटा, डेटा मारा ना, और यहाँ से सॉरी, यहाँ से इसको मैंने सेव नहीं करा था,
इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है गुड। अब आपको दिखेगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। अभी मैं यहाँ से डेटा के साथ में डेटा 1 भेज रहा हूँ पूरा पूरा, एंड डेटा 1 इज व्हाट, एक ऑब्जेक्ट। तो आप बढ़िया से देखो, डेटा की और उसके साथ में ये प्रोग्राम ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, जस्ट 2 सेकंड पहले, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे दिखाया था ना आपको, एकदम कन्फ्यूजन नहीं, पैसेंस रखोगे, ठीक है प्लीज़। ये देखो, ये दिखाया था ना मैंने, तो वही तो हुआ है एग्जैक्टली, अगर सेम देखो तो, ठीक है गुड। फिर दूसरा बार कंपोनेंट लोड हुआ है, तो फिर से डेटा के लिए आपकी वैल्यू दूसरा है। तो इसका मतलब अगर आपको ये वैल्यू उठाना है तो डेटा डॉट नेम लिखना पड़ेगा, फिर डेटा डॉट फोन लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट नेम, ठीक है हाँ जी। एंड फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐसे, समझोगे बढ़िया से, यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉप्स डॉट डेटा डॉट फोन, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रॉप्स लिखा तो ये पूरा है, ठीक, एंड प्रॉप्स डॉट डेटा लिखा तो एक ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर उसके अंदर जाना है नेम और फोन, तो आपको लिखना पड़ेगा डेटा डॉट नेम एंड फोन ऐसे। अब मैं इसको सेव करता हूँ एंड यू कैन सी लाइक मस्त काम कर रहा है ये। तो ये एक और तरीका हुआ जिसमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है बिल्कुल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे लाइक हम एरे के थ्रू भी चीज़ें खेल सकते हैं। तो जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे काम करा है, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू, ठीक है ये एरे, मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट होंगे, तो एक स्टूडेंट के लिए जैसे मान लो नेम हो गया लाइक सत्या, एंड इसका फ़ोन, ठीक है बिल्कुल, इसका फ़ोन, और ये हो गया ऐसा कुछ, ठीक है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। फिर दूसरा डेटा, तो मैंने कहा नेम, ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं कि सिंगल कोट्स में, आप डबल कोट्स में भी रख सकते हो, ठीक है, नहीं तो कई बार आप रूल समझने लगते हो इसको। मैंने लिखा अमन, ओके गुड। फिर मैंने यहाँ पे लिखा फ़ोन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कुछ भी ऐसे, ओ नो, ठीक है चलो इस तरीके से, हाँ जी समझ में आ रहा होगा। अभी डेटा मेरे पास क्या है, एरे, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, इसे डेटा में डेटा 1 की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, डेटा, हाँ वो डेटा है, और मैं लिख दिया 0। सो डेटा 0 लिखने से क्या हुआ आपको बताना चाहिए, डेटा 0 इस ये ऑब्जेक्ट, तो सेम ही काम है, ठीक है बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, सेम ही चीज़ आपने पास करा है। एंड यहाँ पे भी क्या लिखोगे, डेटा 1, ठीक है बिल्कुल। और उधर तो जा रहा है डेटा के साथ ही, है ना बिल्कुल, ऐसे ही जाएगा डेटा, और डेटा के साथ में ये एक ऑब्जेक्ट जाएगा, राइट, जैसे जा रहा था। चलो मैं इसको सेव करता हूँ, एंड कुछ भी फर्क नहीं है, आप देख सकते हो बढ़िया काम कर रहा है, गुड। तो आई होप यू गॉट इट कि लाइक ऐसे करना है। अब कहानी क्या है कि मेरे पास जितना डेटा होगा तो क्या हम उतना बार इसको लिखेंगे, नहीं, हमारे पास फ्लैट लिस्ट जैसा कुछ चीज़ होता है, या फिर आप रिएक्ट जेएस में मैप का भी यूज़ कर सकते हो, या आप जावास्क्रिप्ट का मैप यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग आगे सीखेंगे। बट फिलहाल ये प्रॉप्स समझ में आ गया होगा, इसी को बोलते हैं प्रॉप्स। यहाँ से मैंने क्या करा, डेटा पास करा है, देखो डेटा में एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, और इस ऑब्जेक्ट का डेटा हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हमने दूसरी बार जब सेम कंपोनेंट को लोड करा, लेकिन आपके बाद दूसरा हमने डेटा जो पास करा हुआ है, वैल्यू पास करा हुआ है, तो यहाँ पे जाएंगे तो दूसरी बार में दूसरा डेटा लोड होगा, समझ गए बिल्कुल। आई होप यू गॉट इट।